अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फिर से आपको क्या नाम है मुबारकबाद है कि आप दोबारा लेक्चर और इस चैनल में आपने दोबारा रुख किया। तो आप इस वक्त फ़िज़िक्स वाला चैनल देख रहे हैं और मैं जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा नाम सर अब्दुल्ला कुरैशी है। तो जो भी इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिज़िक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक का नाम सेल्फ इंडक्शन है। अब आपके पास यहाँ पर इंडक्शन का मतलब क्या है वो हम पहले पिछले म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक से पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी मेटालिक पीस है, अगर आपके पास ये पेन है मेटालिक पीस है, अगर आप इसको इनपुट दें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर आउटपुट जो पैदा होगा वो करंट होगा। तो इस अमल को इंडक्शन कहते हैं। अब सेल्फ का मतलब है माई या मेरी ज़ात। अगर सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन देखें तो वो ये क्या, द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कोयल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन इटसेल्फ कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। अब इसी डेफिनेशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब हमने किया क्या कि हमने एक यहाँ पर एक कोयल ली, ठीक है, और इस कोयल को मतलब कि ये स्प्रिंग शेप्ड आपके पास दिख रहा है कि अगर आप एक वायर का पीस लें और उस वायर को आप रोल करके एक स्प्रिंग की शेप दे दें तो इसको कोयल कहेंगे या एक स्पेसिफिक नाम सॉलिनॉइड कहेंगे। अब आपको ये जो रिंग्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हैं इस कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स। अंडरस्टैंड, जैसे इस कोयल की टर्न्स कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इस कोयल को हमने अटैच किया है आगे रियोस्टेट के साथ। रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस। तो इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा मतलब कि चेंज कर सकते हैं। और साथ हमने एसी बैटरी का सोर्स लगाया हुआ है। मतलब कि इसका फ़ायदा क्या है, रेजिस्टेंस का रिलेशन करंट के साथ इन्वर्स है। अगर मैं चाहता हूं कि इस कोयल में करंट कम पहुंचे तो इस रियोस्टेट में एक ड्रिमर होता है, तो इस ड्रिमर को मैं मूव करूंगा तो अगर मुझे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इससे कोयल में गुजरने वाले करंट की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ इस कोयल में करंट ज़्यादा गुजरे तो मैं इस ड्रिमर को ऐसे मूव करूंगा कि इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो इससे बहने वाला जो करंट है कोयल में वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रियोस्टेट के बारे में बात हो गई। अब एसी के बारे में मैंने पिछले टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट पे भी बात की थी कि एसी है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसमें जो करंट है वो वेरिएबल है, मतलब ऑल्टर करता रहता है, फिक्स नहीं है। तो इसमें करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स नहीं है। तो इसमें और एसी के अंदर जो करंट है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, क्रस्ट और ट्रफ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पीक में। जैसे कि अगर आपके पास पहले करंट जो है ये कहाँ गया, हाँ जीरो से क्या पे हो गया मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से क्या हो जाएगा दोबारा ज़ीरो। अब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अंडरस्टैंड, तो ये ज़ीरो से गया मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन अब नेगेटिव डायरेक्शन में, और मैक्सिमम से फिर क्या हो गया स्टूडेंट, ज़ीरो हो गया। तो ये इसने एक पीक बनाई। इसी तरह बेटा हम जानते हैं कि आपके पास जो करंट है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास जब करंट पैदा होता है तो करंट की प्रॉपर्टी है कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब करंट इनपुट है तो उसकी आउटपुट मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड का भी बना लेते हैं। अंडरस्टैंड, तो जैसे जैसे करंट मूव करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड ही मूव करेगी। जब करंट जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर ये मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। अब इस करंट की डायरेक्शन रिवर्स तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन पे मैक्सिमम हुई और फिर ये मैक्सिमम से फिर क्या हो गया स्टूडेंट, ज़ीरो। तो आपके पास ये करंट का ग्राफ आ गया और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ। तो मतलब कि एसी करंट ऐसा करंट है इसमें करंट की मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होती, ये कम या ज़्यादा होती रहती है। और जिस वजह से इस करंट की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इसका मतलब जैसे अगर आपके पास अल्टरनेटिंग करंट में करंट की मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है तो इसी तरह इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी फिक्स्ड नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है, मतलब कि ये भी क्या है, वेरिएबल है, जैसे आपको ये ग्राफ में दिख रहा है। अंडरस्टैंड, तो ऐसी करंट के बारे में आपको समझ आ गया, क्लियर होगा स्टूडेंट यहाँ तक, वेरी गुड। अब जरा आगे देखते हैं अब इसका मकसद क्या है। अब होता क्या है कि आपके पास ये जो कोयल है इसके अंदर से गुजरेगा करंट, क्या गुजरेगा स्टूडेंट, इसके अंदर से गुजरेगा करंट। अब इसको मैं ज़रा आगे थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ।
और डिटेल में इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने सबसे पहले करनी क्या है कि आपने यहाँ पर 2 कोइल्स बना लेनी है। क्या बना लेनी है? तो आपने यहाँ पर 2 कोइल्स बना लेनी है। ठीक है जी। तो मैंने एक कोयल ये बना दी है। कोयल असल में एक ही है। उस एक्सपेरिमेंट को डिटेल्ड में समझाने के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। क्लियर हो गया? और इसी तरह आपने यहाँ पर भी एक कोयल और बना दे। अंडरस्टैंड? ये 2 3 टर्न्स, ये 4, ये 5 टर्न्स, ये 6 टर्न, ये 7 टर्न और 7 तक। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको फिक्स कर दें यहाँ तक। ओके। अब ये जो है आपके पास किससे अटैच है? एसी सोर्स के साथ। अंडरस्टैंड? तो ये एसी सोर्स के साथ अटैच्ड है। तो ये भी हमारे पास उसी सोर्स के साथ अटैच है कोयल। ये असल में वही प्रीवियस कोयल ही है। अंडरस्टैंड? ये प्रीवियस कोयल ही है। अब इसका हम फंक्शन समझने वाले हैं। और आप जानते हैं कि एसी बैटरी का जो सिंबल होता है वो आपके पास ये होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये आपके पास एसी बैटरी का सिंबल आ गया। अब जैसे कि आपके पास अभी हमने प्रीवियस देखा कि आपके पास जो एसी करंट है वो फिर डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो कभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, कभी वो क्या मूव करेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। अंडरस्टैंड? तो मतलब कि आपके पास पहले डायरेक्शन मान लेते हैं कि वो फर्स्ट पॉइंट पे उसका पॉजिटिव एंड जहाँ पर आया। अंडरस्टैंड? पहले साइकिल पे तो ये क्रस्ट है। तो ये जब करंट एसी करंट क्रस्ट पोजीशन पे था तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ क्या आया? नेगेटिव आया। तो बाय कन्वेंशनल करंट के मुताबिक चार्ज पॉजिटिव से कहाँ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। अंडरस्टैंड? ऐसे। तो ये आपके पास जो है कौन सा करंट पैदा हुआ है? मतलब जो ऐसे मूव करेगा। तो आपके पास करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पे है। तो मतलब कि जब यहाँ पर आया तो करंट जो है ऐसे मूव करेगा, मतलब कि इस डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर जो करंट पैदा हुआ है वो हुआ है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट। अंडरस्टैंड? तो मान लेते हैं इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि अगले साइकिल के अंदर आपके पास डायरेक्शन क्या होगी? करंट की रिवर्स्ड होगी। अंडरस्टैंड? ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स्ड होगी। तो अब आपके पास पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। लास्ट टाइम भी बताया था। अब यहाँ पर पहले नेगेटिव था, अब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव। अब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मूव करेगा तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी। तो अब ये माइनस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मतलब कि अब ये मूव कर रहा है उल्टी डायरेक्शन पे। तो मतलब कि अब ये मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। अब वो जहाँ मसला हो रहा होगा कि क्लॉकवाइज को सर नेगेटिव कहते हैं, बेटा मैंने रेफरेंस ले लिया। अंडरस्टैंड? तो आपके पास ये होगी। अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ पर करंट जब कम या ज़्यादा हो रहा होगा तो जिसके नतीजे में आपके पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम या ज़्यादा हो रही होगी। तो मतलब कि सिंपली तौर पर कहें कि आपके पास यहाँ पर करंट वेरिएबल है तो इससे पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, इससे पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या स्टूडेंट? वेरिएबल ही है। तो ये आपके पास पहले मैग्नेटिक फील्ड करंट जहाँ पे जाता है। अंडरस्टैंड? तो जब करंट जहाँ पे जाता है, ठीक है, जहाँ पे जा रहा है तो जब करंट की डायरेक्शन जहाँ पर होती है वो हिस्सा होता है नॉर्थ और उससे ऑपोजिट हिस्सा क्या होगा? साउथ। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास करंट इधर मूव कर रहा है, तो जहाँ करंट मूव कर रहा है तो अब ये हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ। अंडरस्टैंड? तो जब आपके पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ। क्लियर हो गया? अब आपके पास क्या हुई? मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे जब करंट रिवर्स हुआ तो नॉर्थ और साउथ पोल भी रिवर्स हो गए। तो अब आपके पास नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो अब करंट अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करेगी। अंडरस्टैंड? तो मतलब कि आपके पास क्या हो रहा है? करंट जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन भी चेंज होगी। इसके नतीजे में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। अंडरस्टैंड? तो करंट भी चेंज हो रहा है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब आपके पास ये जो कोयल है, तो आपके पास ये जो करंट है इसका मान लेते हैं कि आपके पास ये आपके पास करंट है IP, ओ सॉरी आई करंट जो है वो इसमें आपके अंदर दोनों के अंदर आई करंट जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड? यहाँ वो ट्रैवल कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब कि ये क्रस्ट वाला पार्ट है और ये आपके पास ट्रफ वाला पार्ट है।
अंडरस्टैंड। तो असल में ये आपके पास ये मैंने पूरी एक एसी करंट की वेव को कंसीडर किया कि ऊपर वाले पार्ट को हमने क्लच से रिप्रेजेंट किया कि इसमें आपके पास करंट ऐसे मूव किया, और ये नीचे वाले पार्ट को ट्रफ से रिप्रेजेंट कर दिया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी। और यहाँ तक हमने चीज़ देख ली। अब हो क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये प्रोड्यूस्ड हुई है बाय द एसी करंट, बाय द करंट या एसी करंट ट्रेवल इन द कोइल। तो ये जो एसी करंट इसमें ट्रेवल कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, और हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। तो ये लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो हमने इस क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, क्योंकि करंट आपके पास वेरिएबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रोडक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पासिंग है इस कोइल के अंदर, वो भी क्या होगी, वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो करंट इज वेरिएबल इन द कोइल, तो इस कोइल के अंदर करंट वेरिएबल है, देन आपके पास देन द passing of magnetic field lines in the coil, वो भी क्या होंगी, will be variable, मतलब कि कभी कम या कभी ज़्यादा। तो मतलब कि यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पासिंग है इस अपनी ही कोइल के अंदर, वो वेरिएबल है, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो हम ये बात भी जानते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिस थ्रू एनी एरिया, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये आपके पास अपनी ही कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है ना। तो हमने लास्ट टाइम म्यूचुअल इंडक्शन में इस मैग्नेटिक लाइंस को दूसरी कोइल में देखा था, दूसरी कोइल में, लेकिन हम सेल्फ इंडक्शन देख रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस अपनी ही कोइल के अंदर भी तो चेंज हो रही हैं। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द कोइल, तो हमने इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहते हैं इसको, हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इस पे भी हम लेक्चर बनाएंगे, लेकिन आप पढ़ चुके होंगे। इसका जो सिंबल होता है वो आपके पास होता है फाई, अंडरस्टैंड। और आपने इसका फार्मूला भी स्टडी किया होगा कि फाई जो है वो बराबर होता है BA कोज ऑफ थीटा के। तो ये हम देखेंगे, यहाँ पे M आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ पर वेरिएबल है, क्योंकि आपके पास क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक यहाँ पे करंट एसी करंट है, तो जब करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी कम या ज़्यादा है, तो पासिंग कभी ज़्यादा है कभी क्या है, कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा फाई है, क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई है। तो कभी एसी करंट की वजह से यहाँ कभी फ्लक्स ज़्यादा है, कभी फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, चेंज। तो जब आपके पास इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, देन आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो आपके पास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास हमने रूल पढ़ा था लास्ट टाइम, वो रूल क्या था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो तो आपके पास आउटपुट क्या होगा, करंट। अंडरस्टैंड। करंट की बात तो है, पर सबसे पहले आपके पास क्या होगी कि आपके पास इसके अंदर एक और करंट पैदा हो जाएगा, इसके अंदर आपके पास एक और करंट पैदा हो जाएगा।
वो इंडक्शन से पैदा होगा। तो मतलब कि जब आपके पास इस अपनी ही कोयल में मौजूद बहते हुए करंट की जब वैल्यू कम से ज़्यादा होगी, वो जब वो चेंज होगा तो उस करंट से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी इस कोयल में कभी कम या ज़्यादा पास करें, जिसकी वजह से इसके अंदर अपने अंदर इंडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से इस कोयल की अपने अंदर इंडक्शन हो जाएगी इस फ्लक्स के चेंज होने से। तो इसको हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। तो अभी तक जो समझे, द फिनोमेना इन चेंजिंग करंट इन अ कोयल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। तो इसमें जो करंट है वो लगातार चेंज हो रहा है और वो करंट के चेंज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है अपनी ही कोयल के अंदर। तो जिसकी वजह से अपनी ही कोयल के अंदर इंडक्शन हो रही है ज़ाती तौर पर, इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। अंडरस्टैंड? क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें आपके पास सेल्फ इंडक्शन हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास इंडक्शन हो जाएगी अपनी ही कोयल के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। अंडरस्टैंड? तो जब आपके पास सेल्फ इंडक्शन होगी, तो जब आपके पास सेल्फ इंडक्शन होगी, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले जो है आपके पास पैदा होगी, सबसे पहले जब इंडक्शन होती है तो सिस्टम के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है। तो जब आपके पास इंडक्शन होती है तो सिस्टम के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है जो सबसे पहले पॉजिटिव और मतलब कि सबसे पहले पैदा होती है ईएमएफ। जब ईएमएफ पैदा होगी तो फिर आपके पास पैदा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक एंड पॉजिटिव बन जाएगा और एक एंड क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और इसकी वजह से आपके पास क्या पैदा होगा? इंड्यूस्ड। तो ये चीज़ हमने इंड्यूस्ड की है, पैदा हुई है, तो इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। अंडरस्टैंड? तो अब ज़रा इसको देखते हैं, इस कोयल को देखते हैं, पिछले ही केस को। तो ये आपके पास वो करंट है जो अभी आपके पास किस में मूव कर रहा है? सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है, इस बैटरी का करंट मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड? अब मैं यहाँ पर एक और डायग्राम अखज़ करता हूँ, ये फर्स्ट केस ये अखज़ करता हूँ। अंडरस्टैंड? तो फिर मैं यहाँ पर एक छोटी सी कोयल बनाता हूँ। अंडरस्टैंड? तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी कोयल बना रहा हूँ और इस कोयल को मैंने वही एसी सोर्स के साथ क्या कर दिया स्टूडेंट? अटैच कर दिया। ठीक हो गया? तो होगा क्या कि आपके पास मैं ये फर्स्ट केस यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आपके पास क्रस्ट वाला केस यूज़ कर रहा हूँ। तो क्रस्ट वाले केस में क्या था कि आपके पास जो करंट है यहाँ पर आपके पास बैटरी का, अभी आपके पास ये ब्लैक वाला जो होगा ये बैटरी का करंट बैटरी को शो करेगा, और ये जो ब्लू वाला होगा ये वाला, ये आपको पास जो इंड्यूस्ड चीज़ हुई है, जो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें जो चीज़ पैदा हुई है इसको शो करेगा। तो ये मेरे पास अब ब्लैक और ब्लू है सिर्फ। अंडरस्टैंड? तो ये ब्लैक जो है, ब्लैक जो है ये बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा, बैटरी के पैरामीटर्स को, और ये जो ब्लू है, ठीक है जी, ये जो ब्लू है ये जो इंड्यूस्ड हुई है, इंडक्शन हुई है, ये इंडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ब्लैक पहले यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट केस में क्या था, यहाँ आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव था, जहाँ पॉजिटिव है वो, जहाँ नेगेटिव है वो नॉर्थ पोल होता है। अंडरस्टैंड? तो आपके पास जहाँ पर नेगेटिव आया था तो यहाँ पर पॉजिटिव आया था, तो यह हिस्सा आपके पास क्या हो गया? नॉर्थ पोल। अंडरस्टैंड? ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? साउथ पोल। और करंट आपके पास ऐसे मूव कर रहा था। अंडरस्टैंड? तो इसको हमने प्लस करंट कहा था, या फिर इसको हमने कहा था क्लॉकवाइज करंट। अंडरस्टैंड? क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ये हमने क्रस्ट केस में देखा था। अब जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, ठीक है, जब इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब कि जब इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, डेल्टा फाई होगा, तो जिसके नतीजे में आपके पास इस कोयल के अंदर भी एक इंडक्शन हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट्स कोयल प्रोड्यूस इंडक्शन। तो इसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगी कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ईएमएफ पैदा होगी। अंडरस्टैंड? तो ये ईएमएफ वो है जो बैटरी से आ रही है। अंडरस्टैंड? ये ईएमएफ वो है जो बैटरी से आ रही है। अंडरस्टैंड? और ये डेल्टा वी वो है जो बैटरी की वजह से आया है। लेकिन अब आपके पास इसमें एक और ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, ये ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें आपके पास एक और ईएमएफ पैदा होगी जो पैदा होगी इंडक्शन से। और एक और याद रखनी कि इसकी इस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी
वो बैटरी की ईएमएफ से ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू बैटरी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है उसकी डायरेक्शन जो बैटरी की ईएमएफ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। अंडरस्टैंड, बिल्कुल यही कंडीशन होगी आपके पास। ये ईएमएफ किसकी है? बैटरी की। अंडरस्टैंड। तो ये ऐसे आ रही है ईएमएफ बैटरी की, और ये आपके पास ईएमएफ होगी जो इंड्यूस्ड हुई है फ्लक्स के चेंज होने से। जैसे इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। जब इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑपोजिट होगा। तो इस ईएमएफ जो है, जो ब्लू वाली ईएमएफ है, ये इसको ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इस ईएमएफ का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और इस ईएमएफ का करंट ऐसे मूव करेगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास है इंड्यूस्ड करंट। कौन सा है? इंड्यूस्ड करंट। अंडरस्टैंड, ये मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई भी आपको कोई भी अकेडमी इतनी डिटेल में आपको चीज़ नहीं समझाएगी, ठीक है। ये सिर्फ यहीं पे इसी ट्यूटोरियल में आपको समझाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये दोनों ईएमएफ ऑपोजिट होंगी, तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑपोजिट होगा। तो जहाँ पे बैटरी का नेगेटिव है वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव आ जाएगा, और जहाँ बैटरी का पॉजिटिव है वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या आएगा? नेगेटिव। इसकी वजह से दोनों करंट्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास किसका करंट है? बैटरी का करंट, बैटरी करंट है। और ये आपके पास क्या है? इंड्यूस्ड करंट है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास क्या आ गया? इसका इंड्यूस्ड करंट आ गया, ठीक हो गया जी। तो इसी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इसी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो इस टॉपिक को हम आगे जाके और क्लैरिटी से देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो अब हम ज़रा इसको लंबे आप देखते हैं, मैथमेटिकल वर्क देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो मैथमेटिकल वर्क में अगर हम इसको देखें, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने ज़रा इसके लाजमी नोट्स बनाने हैं ताकि ये चीज़ आपको कभी भी भूले ना। अंडरस्टैंड, ये किसी भी जगह पे आपको इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अंडरस्टैंड हो गया? परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल वर्क। तो लास्ट टाइम जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन का मैथमेटिकल वर्क किया था, जितना आपके पास करंट ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास जो फ्लक्स है वो ज़्यादा, कोई में ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा। अंडरस्टैंड। और जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी उतना फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ये लास्ट टाइम हमने देख लिया था। अंडरस्टैंड। तो म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक देखिएगा लाजमी डेरिवेशन के लिए। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट अप्लाई किया। वो कांस्टेंट हमारे पास है एल। तो यहाँ पे जो एल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है जी। अब यहाँ पे ज़रा गलती कर दी है कि आपके पास कांस्टेंट जो है वो इस साइड पे आना चाहिए था, सॉरी। तो ये ज़रा गलती होगी, मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे आपके पास आएगा आई एल, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू फाई और एन। क्लियर हो गया जी। तो ये आपके पास ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो आपके पास आई है ये आपके पास करंट है जो उस कोयल में से गुजर रहा है, ये उसकी सेल्फ इंडक्टेंस है। ये वो है कितनी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस पास कर रही है उस कोयल में से, ये उसका फ्लक्स है। और ये है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स, उस कोयल की नंबर ऑफ टर्न। जितनी टर्न ज़्यादा होंगी एरिया बढ़ जाएगा। और फ्लक्स का रिलेशन एरिया के साथ क्या होता है? डायरेक्ट, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए। तो आपके पास रिलेशन आ गया। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब चूंकि हमने क्या करना है, असल में हमने ईएमएफ निकालनी, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, उसके बाद आपके पास इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, फिर आपके पास इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तो असल में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। सो हम जानते हैं कि हमारे पास ईएमएफ का फार्मूला होता है जो मैं लास्ट में निकाला था, माइनस एन डेल्टा फाई
अपॉन डेल्टा टी। ये हमने फार्मूला ड्राइव मतलब जब फ्राडे लॉ पढ़ेंगे उसमें ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को इसलिए रीअरेंज करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 रीअरेंज, तो रीअरेंज क्या होगा, ई एम एफ इज इक्वल टू डेल्टा बार ले लेंगे, क्योंकि एन आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स में से कांस्टेंट होगी, लेकिन फ्लक्स जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। कभी करंट ज़्यादा कम तो फ्लक्स पासिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस थ्रू कोयल वो भी कम ज़्यादा। तो ये डेल्टा बार कॉमन ले लिया, एन फाई और डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 की ये फाई एन किसके बराबर है, आई एल के। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये साइड इसके बराबर है तो ये यहाँ पर आ सकती है। देन आपके पास हो जाएगी ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ठीक है, आई एल डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्योंकि आप जानते हैं एल जो है वो एक कांस्टेंट है, यूनिट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का चेंज 0 होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देन आपके पास हो जाएगा ई एम एफ माइनस एल डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी जी। तो ये आपके पास आ गया ईएमएफ का फार्मूला। तो जो ये वो ईएमएफ है जो इंड्यूस्ड हुई है, अंडरस्टैंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कोयल प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, अंडरस्टैंड। जो प्रीवियस केस है बस म्यूचुअल इंडक्टेंस में जहाँ पे एम था वहाँ पे एल है। तो इसी तरह बेटा हम इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके पास है इसका यूनिट क्या होगा इंडक्टेंस का। तो वो कैसे निकालेंगे कि डेल ये जाके क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगी। देन एल इज इक्वल्स टू, माइनस को निगलेक्ट कर देते हैं, ई एम एफ इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ई एम एफ, ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कोयल, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास रेशियो है, तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ ई एम एफ, ठीक है, इंड्यूस्ड इन अ कोयल, ये वो ई एम एफ है जो इंड्यूस्ड हुई है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कोयल। तो जितना आप कोयल में करंट को चेंज करेंगे उतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब यूनिट निकालते हैं, ईएमएफ का यूनिट जो होता है वो आपके पास वोल्ट होता है, और आपके पास करंट का यूनिट अम्पेयर होता है, अम्पेयर, और टाइम का सेकंड। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो वोल्ट आपके पास आ जाएगा वोल्ट सेकंड पर अम्पेयर, और ये क्वांटिटी किसके बराबर थी म्यूचुअल इंडक्टेंस में, हेनरी के, ठीक है, और हेनरी का सिंबल होता है कैपिटल एच। तो एल बराबर हो गया हेनरी। सो आपके पास कंबाइन करें देन हेनरी इज इक्वल्स टू वोल्ट सेकंड पर अम्पेयर। तो 1 हेनरी कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 1 ऑन बोथ साइड्स, 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट 1 सेकंड 1 अम्पेयर। तो अगर आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो, 1 अम्पेयर हो, तो आपके पास जो कोयल है, ठीक है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कोयल वो 1 अम्पेयर हो, 1 अम्पेयर 1 सेकंड में 1 अम्पेयर करंट चेंज हो रहा हो, और आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, एंड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, जो हमने इंड्यूस्ड की है, वो 1 वोल्ट पैदा हो, विल बी 1 वोल्ट। तो जो आपके पास तो देन आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, यानी जो आपके पास देन आपके पास जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो होगी विल बी 1 हेनरी, अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल ये जो है बिल्कुल वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की सिमिलर एक फार्मूला है, ठीक है, दोनों का यूनिट्स भी सेम है। तो बेटा ये थी सेल्फ इंडक्शन है, तो उम्मीद आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।